हेलो दोस्तों, आर्ट ज़ोन में आपका स्वागत है। देखिए, शिक्षक बहाली के लिए क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लोग कुछ दिन में जो है ना, मतलब सरकारी नौकरी को ख़त्म करके कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली शुरू करेंगे, जैसा कि मुझे पता है, ठीक है। ये जो बिहार सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं, बिहार सरकार बनेगी तो बहुत बहाली देने लगी। कुछ एक सेक्टर आप देख रहे हैं कि जब देश की सेना को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, इससे तो स्पष्ट पता चल रही है कि सरकार जो है वो निकम्मी है, ठीक है। और देखिए, शिक्षक बहाली के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी बातों का क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आखिर कब देंगे बहाली। तो देखिए, ये कौन है, चौथी बार अध्यक्ष बने, प्राथमिकता क्या होगी। बिहार में औद्योगिक का तेज़ी से विकास और उद्यमियों की समस्या का समाधान। हाल ही राजनीतिक घटनाक्रम में सत्ता के स्वरूप में बदलाव का क्या होगा सर। तो देखिए, सत्ता कितनों अलट से पलट हो जाए, ठीक है। और अगर आपके पास इंडस्ट्रीज रहेगा तो आपको वहाँ से इनकम आएगा, और इनकम ऑफ राजस्व का सिर्फ एक ही चीज़ है, ज़मीन। या ज़मीन के ही टैक्स से, और जान ही रहे कि दारू गांजा, यही सबसे बिहार सरकार टैक्स, दारू से बदलते, दारू तो अंडरग्राउंड में दूसरे तरीके से टैक्स वसूला जाता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूला जाता है। सरकार से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाने की मांग करेंगे। पहले यह मांग करते हैं, अभी तक का बजट 1200 से 1300 करोड़ रहता है, इसमें से 70 से 80% राशि स्टेबलिशमेंट में ही चली जाती है। बजट बढ़ेगा तो कई सारी चीज़ें भी आसान हो जाएगी। देखिए, ये सवाल जो है ना, सरकार को घेरे में ला के खड़ा करती है, आखिर शिक्षक बहाली आप क्यों नहीं दे रहे हैं। सीट है, जगह है, पैसा है, तो आप सब बहाली दीजिए। देखिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये जो 24 के चुनाव में क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, 24 के चुनाव का मतलब ये नीतीश कुमार का 2024 के चुनाव में स्पष्ट है। नीतीश कुमार का ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा तो सबसे पहला काम, अगर बनता है इसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, इसका नीति गड़बड़ है पलटू राम का। अगर बनेगा सबसे पहले वो क्या करेगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ लगाया जाएगा, ताकि उद्योग लगाने के बाद इनका इनकम और सोर्स बढ़ेगा। उसके बाद ही आपको हर तरह की बहाली देखने को मिलेगी, ठीक है। और चलिए, इसके लिए जो और कुछ न्यूज़ से निकल करके आ रहा था बार बार, तो मैं उसे थोड़ा कलेक्ट करके रखा था। शिक्षा बैग देगा 3.5 लाख रुपये, ये चंद्रशेखर जो अभी बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से मेरे हिसाब से धूर्तबाज है। धूर्तबाजी क्या है, तो आइए हम देखते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने दावा किया है कि बिहार में 20 लाख नौकरी व रोजगार दिया जाएगा, इसमें 20 भी कम नहीं होगा। देखिए, बगल से जब आ जा रहा है ना, ये आदमी है कबाड़ी टाइप का, ठीक है। इनका काम है कमाना, खाना और दूसरों को देख करके गाली गलौज बकना, ठीक है। अगर उनकी आवाज़ आएगी थोड़ी, उसके लिए आप लोग डोंट माइंड, जो भी वीडियो देखते हैं बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो इन लोगों को लगता है कि कोई कुछ अच्छा करे, उसको कैसे टांग फोड़ खींच के उसका टांग तोड़ देना है, जैसे अभी बिहार सरकार कर रही है। वैसे ही मेरे बगल का ये लोग बिल्कुल जाहिल क्वालिटी के आदमी, इनके पिताजी बहुत बड़े बेईमान क्वालिटी के आदमी थे, जो इस तरह से मरे कि भगवान करे कि वैसे बेईमान को अभी मौत ने उनको बढ़िया ज़िंदगी दे। खैर, जो भी हो, आइए चलते हैं। तो शिक्षा बैग को 3.5 लाख नौकरी देगा, लेकिन ये नौकरी कब देगा। रविवार को मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो संकल्प करते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने कहा 20 लाख करे, मालिक बोले 1 लाख तो निकालिए, नौकरी व रोज़गार देने के बाद ज़रूर पूरी किया, शायद अद्भुत नज़ारा होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यही वो लोग हैं जिन्होंने एक बात और कहा था, इसमें नहीं दर्शाया हुआ लेकिन आप पढ़िए। उसने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी, ये तो बोला था वो जुमलेबाज है, बड़ा जुमलाबाज। उसके बाद सेकंड नंबर पे नीतीश कुमार ही आता है। इस सबसे 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, मगर सरकार को 19 लाख लोगों को नौकरी छीन ली। एक सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन का इंतजाम होगा, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति का 7वां चरण जल्द पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 15 अगस्त को भाषण में 20 लाख, देखिए जो 7वां चरण आपका, देखिए 6ठा चरण में समझिए लगभग 54,000 शिक्षक ही हुआ होगा, लगभग उससे तो कम ही हुआ होगा, लेकिन दर्शा दिया आपको इतना। मेरे हिसाब से 45,000 प्लस और 54,000 से अंदर, इतने में ही बहाली हुई है। ये टोटल रिकॉर्ड इसलिए दिखाता ताकि आपको लगे कि मैंने इतना से इतना ज़्यादा दिया। और देखिए, इसमें देखिए उसमें 54,000 सीट खाली हो गया, जबकि इनका काम अभी जो रहता, मेरे हिसाब से जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी शिक्षक वाले हैं उनको भी मैं बोलूँगा, ताकि जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझा सकूँगा। आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसका मुख्य फंडा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये किस फिराक में है। ये 54,000 दिया तो मान के चलिए कि उसके पास फिर भी सीट खाली था 40-45,000। वो क्या करते, एक सीरीज से बहाली निकालते चले जाते हैं, ठीक है। 7वां चरण है, मतलब सीट फुल हो गया, जी हाँ, नोटिफिकेशन रिलीज है, उसमें बस एक लाइन नीचे अंडर होता है कि जो 7वां चरण वाले लोग हैं वो यहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, क्योंकि अब हमारे पास कैंडिडेट नहीं पूरा हो रहा है। उससे क्या होगा कि लगातार बहाली भी नहीं रुकती है, सरकार के पास मौका रहता है कि जो डॉक्यूमेंट बनाने में सक्षम नहीं हो वो फिर 6 महीने के बाद डॉक्यूमेंट सक्षम बना करके आते। तो ये एक अच्छी नीति होती है, ठीक है। और ये सरकार की नीति ख़राब है, और जिससे देखिए अभी बिहार एसएससी औकात पे आ गया है।
बिहार एसएससी औकात पे आ गया। ये कहीं ना कहीं आंदोलन का नतीजा। और अभी जो भी लोग पटना में आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सर आप लोग ही हमारे भविष्य हैं, और आपके आंदोलन की वजह से आज बिहार एसएससी सारा शेड्यूल जारी कर दिया। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का, मुझे नहीं पता कि मैं कितना भी करूँगा तो कम होगा। जो शिक्षक वाले जिन्होंने लाठी खाई, उनका ही आवाज़ बिहार एसएससी को सुधार लाया है। तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों का देन है। मैं अभी आपको बोलूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा सर, ठीक है। आप इस चीज़ में देखिए, ये देखिए, ये बहाली में आएगा सुधार, ऐसा नहीं, इसमें भी सुधार आएगा। और यही नीति उसमें भी आएगी कि शिक्षा बहाली में, कि एक बार जब बहाली अगर 7वां चरण निकालती है, 7वां चरण अगर आती है, तो 7वां चरण में क्या होगा सर, कि 7वां चरण ख़त्म होते होते 8वां का आदमी लोग लाइन में लग जाएगा डॉक्यूमेंट तैयार करके, सीट बच गया, बहाली उतरेगा। 3.5 लाख टीचर की बहाली करते हैं 50,000 पर। तो अभी आप जान जाइए कि 2030 तक में टीचर की, तो उसमें तो और स्कूल बढ़ेगा, और मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण तो बिहार सरकार के संभव नहीं है 2030 में, तो उस समय और हो जाएगा 5 लाख पोस्ट, पद भी बढ़ेंगे, लोग रिटायर भी होंगे, बहुत लोग मर जाएंगे, स्कूल बढ़ेंगे। अभी तो जानते हैं अभी क्या हो गया है कि शिक्षक को जो है ना ऑफिस वर्क कराया जाता है। आप यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करते हैं स्कूल में, आपको बीओलो का, तो बीओलो के लिए प्राइवेट कंपनी रख लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्टर बहाली निकालते हैं, एक बहाली दे दीजिए, बीओलो का स्पेशल काम करना है, आपको 10 स्कूल आपके अंदर रहेगा, आप बीओलो का दे दीजिए काम, एक सिस्टम बोलिए उनको रखने के लिए, 15 से 20 हज़ार महीना उनको दीजिए, टीचर अपना काम करें, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो काम भी आपको ही सौंपेंगे, ठीक है। देखिए अभी भी आवाज़ आ रहा है, ये लोग मूर्ख आदमी है, इनका काम है अंडा बेचना, ये बेचना, दारू बेचना, जो बगल में, ये सब इन्हीं का काम है। खैर इनके लिए देखिए बच्चे को मूर्ख रखा है, लेकिन काम बहुत हाई फाई करते हैं ये लोग, बहुत ऊँची आवाज़ में सुबह सवेरे से हल्ला करते हैं, हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उस माहौल में रहते हैं तो क्या करें, अब तो जीना ही पड़ेगा कुछ दिन। उसके बाद हम लोग इस जगह से बाहर निकल रहे हैं, मतलब घर ही बदल रहे हैं। अभी इन लोगों से हम लोग भी परेशान हो गए हैं, ऐसे गंदे लोगों के साथ रह करके। चलिए अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यही लोगों ने एक और शब्द बोला था, मैं तो नहीं बताया हूँ, मैं फाइनली एक बात आपको बताऊँगा, एक बार और देख लीजिए। फिर एक बार पेपर में निकाला था, ठीक है, दैनिक भास्कर निकाला था। आजकल देखते हैं दैनिक भास्कर भी पूरा जोरों शोरों से उल्टा सीधा चीज़ निकाल रहा है, ठीक है। शिक्षा प्रारंभिक स्कूलों में 1 लाख शिक्षक, प्राथमिक प्राइमरी जिसको बोलते हैं, उच्च और उच्चतर मिडिल और हायर के लिए 75 से 80 हज़ार शिक्षक, प्रारंभिक का 40 हज़ार प्रधान शिक्षक मतलब प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, और 1000 सहायक प्रोफेसर। तो प्रोफेसर का तो लाइन में लगभग आ चुका है। और गृह विभाग में पुलिस को, तो पुलिस से तो कोई मतलब नहीं है हमको अभी फ़िलहाल। आप देखिए इस चीज़ को, ये जो शिक्षक भर्ती है, देखिए इस चीज़ में क्या कहा था आपके मंत्री जी ने, कि हर युवा जिन्होंने बीएड और एस्टेट सीटेट बीटेट क्वालिफाई किया है, हर किसी को नौकरी देना संभव नहीं है, ठीक है। उनके सचिव जी भी बोले थे कि शिक्षक वाले में कि हर किसी को देना संभव नहीं। देखिए मैं भी इनका समर्थन करूंगा, सही बात है कि बहुत लोगों को देना नहीं है बस की बात, इसलिए मैं बोलूँगा इसमें जो भी टीचर है बेहतरीन है, तो एक बार अब ये भी आवाज़ उठाइए कि शिक्षक के बारे अगर ऐसे समझ में नहीं आते तो आप इंटरव्यू रख लीजिए, बीच में एक इंटरव्यू रहेंगे तो उसमें जो बेहतर लड़के हैं, मैं भाई बहन हैं, उनको बेहतरीन मौका मिलेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, इतना बेहतरीन मौका मिलेगा कि मैं खुद नहीं बता सकता हूँ कि आपको कितना बेहतरीन मौका मिलेगा। उसमें जो भी होंगे कमज़ोर वर्ग के, जिन्होंने कि मतलब चोरी चकारी करके डिग्री ले लिया है, तो वैसे लोग वहाँ छटा जाएंगे और आपको एक बढ़िया मौका मिलेगा। मुझे लगता है ये लाइन आपको ख़राब भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोचते हैं तो ये लाइन सही लगेगा। इंटरव्यू रहेगा तो उसमें जो गड़बड़ होंगे वो बाहर हो जाएंगे, और जो अच्छे हैं वो आपको बेहतरीन मौका मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको आगे क्या बताऊंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं अब भी लास्ट टाइम भी आपको बोलूँगा, सबसे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो ये अपडेट सबसे पहले मैं आपको दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अभी भी लास्ट टाइम बोलता हूँ सर, हाथ जोड़ के प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।